नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक बात। कालबद्ध प्रोन्नति नहीं मिलेगी नियोजित शिक्षकों को। जी हाँ, इसको लेकर आज सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है और जिसके आधार पे कहा जा रहा है कि स्थानीय निकाय के जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनका अगर 12 वर्ष पूरा हो गया है, तो उनको जो प्रोन्नति ड्यू है, वो नहीं मिलेगा। इसके विरुद्ध सरकार उच्च न्यायालय में आपको एलपीए दायर करने जा रही है। एलपीए यानी एलपीए उसे कहते हैं कि यह उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध दायर की जाने वाली एक अपील है। यानी उसी न्यायालय ने अगर कोई एकल पीठ है, उसने अगर कोई न्याय निर्णय दिया है, तो उसके विरुद्ध आपको उसी कोर्ट में अपील में जाने को एलपीए दायर करना चाहते हैं। इससे संबंधित सोशल मीडिया पे यह पत्र आपको वायरल हो रहा है, जिससे अगर निकल के प्रतिफल देखा जाए कि लोगों को, नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति अब नहीं मिल पाएगा क्योंकि सरकार इसके विरुद्ध एलपीए दायर करनी है। बात बड़ी यह है, जो पत्र वायरल हुआ है, इस पत्र से यह चीजें निकल के आती है। सवाल यह है, क्या यह पत्र सही है या फर्जी है? मेरे अनुसार प्रथम दृष्टया ये पत्र एक खुराफात है और ये पत्र पूरी तरह से फर्जी है। ये मेरे अनुसार है। मैं कुछ चीजें आपके सामने लेके आऊंगा और ये मैं बताऊंगा कि ये पत्र कैसे मुझे फर्जी दिख रहा है। हो सकता है ये फर्जी नहीं हो, लेकिन प्रथम दृष्टया ये पत्र फर्जी है। पहले इस पत्र को देख लेते हैं कि आखिर ये पत्र में कहा क्या गया है और पत्र कैसे, किस आधार पे फर्जी इसको बताया जा सकता है कि कैसे ये पत्र फर्जी है। ये पत्रांक 7 विविध 62/2025 और ये जो निदेशक प्राथमिक आपको शिक्षा है, उन्होंने ये आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका को लिखा है। एक पर्टिकुलर एक आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी एक जिले को लिखा है। विषय में क्या है? स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षकों की 12 वर्ष सेवा उपरांत प्रोन्नति के संबंध में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ डेट नहीं है, यहाँ भी ब्लैंक है। क्लियर है? चलिए, ये तो नीचे भी डाला जा सकता है, लेकिन पैटर्न क्या है, मैं आगे भी और चीजें आपके सामने लेके आता हूँ। जैसे हम इसके बॉडी में जाते हैं, यानी जो इस पत्र के जो डिस्क्राइब होता है, जो जो मजमून होता है, उसमें अगर जाते हैं तो सबसे पहला अगर वाक्य को देखें तो उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र। साहब, ये प्रासंगिक पत्र है कहाँ? सीधा विषय है, प्रसंग कहाँ है? कौन से प्रासंगिक पत्र? सीधा कहना है ये पत्र यहीं से ये आपको दिखता है, ये खुराफात है किसी का। पढ़ लेते हैं, जब आए हैं तो देखते हैं कि किस संबंध में कहना है कि स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षकों को बेहतर सेवा प्रदान करने एवं राजकर्मी का दर्जा देने हेतु, राजकर्मी शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा सक्षमता परीक्षा वाले में, हेतु बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया है। अगर यह पत्र आज के डेट में होता तो इसमें संशोधन वाला भी जिक्र होता। इसके बाद आपको यह ध्यान देना है कि पत्र में कहीं ना कहीं चीजें कॉपी पेस्ट करके गुजरी गई है। जैसे यहाँ ये चीजें, कुछ चीजें आपको यहाँ डाली गई है। इस नियमावली के अंतर्गत लगभग 2 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात राजकर्मी विशेष शिक्षक घोषित किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, राजकर्मी आपको सब नहीं मिलेगा कहीं। जहां एक नियोजित शिक्षकों की कालबद्ध प्रोन्नति का प्रश्न है, जहां तक यहाँ कुछ और कहा जा रहा है, यहाँ कुछ और कहा जा रहा है। इस संबंध में याचिका संख्या 639/2021 संजय कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायाधीश के विरुद्ध विभाग द्वारा एलपीए दायर करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, बनावट मैंने बता दिया। यह बता दिया कि प्रासंगिक पत्र कहाँ है। प्रासंगिक पत्र, जिसने ये पत्र को ड्राफ्ट करके जो बनाया है, ऑफिशियली ये गलती नहीं होगी। प्रसंग जिस पत्र का दिया जाएगा उसका उल्लेख होता है सीधा साधा। उसके बाद अगर हम नीचे आए और देखें तो यहाँ प्रतिलिपि और डेट पे ध्यान दीजिएगा। डेट आपको ऊपर, इसकी बनावट को अगर ध्यान दें तो देखिएगा कहीं से कॉपी किया गया, ऊपर से कॉपी किया गया और यहाँ पेस्ट किया गया, तो ये कंप्रेस है। कंप्रेस का मतलब ये दबा है इसका फॉन्ट। ये सब देखिए कितना क्लियर फॉन्ट है, ये कहीं से इमेज कॉपी करके डाला हुआ है। और दूसरी बात, यह जब भी आप निदेशक महोदया का पत्र देखेंगे तो नीचे इसके नंबर नहीं डाले जाते हैं, नहीं डेट डाले जाते हैं। दूसरी बात, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, ऊपर जब लिखा ही नहीं गया है, किसी एक को पर्टिकुलर को लिखा गया है, यहाँ डेट कुछ और है, यहाँ डेट कुछ और है, और साइंड बाई जो
लिखा हुआ है नाम, ये इसको डिजिटल साइन बनाने का कोशिश है, मैम का साइन ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है? चलिए देख लेते हैं उनके हाल के ही आज के ही पत्र जो जारी किए गए हैं, जो आपको सही पत्र है, ये देखिए। उनका जो पत्र अगर निकलता है, तो उसका पत्रांक आपको यहाँ रहता है, पीठ यहाँ अंकित होता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो नीचे प्रतिलिपि नहीं दिखती है, उनका साइन होता है। डिजिटल साइन का भी कहीं कोई प्रतिदर्श देखने को नहीं मिला है, प्रतिलिपि में इत्यादि में वो दिखता नहीं, चूँकि कार्यालय आदेश भी नहीं है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है, नीचे और कहीं प्रतिलिपि किसी को भेजना है, नहीं भेजना है, ये कहीं नहीं रहता है। अभी तक हाल में जो उनका पत्र आया है, वो जो पैटर्न रहा है और जो उनकी साइन इत्यादि किए हुए पत्र को अगर देखा जाए तो डिजिटल साइन का पत्र नहीं दिख रहा है। तो अगर इस पत्र को अगर हम देखें जो आज वायरल हो रहा है, ये आपको कहीं न कहीं से फर्जी प्रतीत होता है और इसमें आपको विश्वास करने लायक कुछ चीज़ें है नहीं। सारा कंटेंट इधर से उधर कट पेस्ट किया हुआ है। तो काल्पनिक प्रोन्नति से संबंधित ये पत्र जो है मेरे अनुसार प्रथम दृष्टया ये फर्जी है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।